सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए 3 छोटी छोटी घटनाएं सुनाता हूं और फिर चलेंगे विषय में। इन घटनाओं से आप समझ जाएंगे कि जब हम केवल शरीर पर टिकते हैं तो पूरा जीवन किस तरह से बदल जाता है, देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। छोटी छोटी घटनाएं। पहली घटना में श्वान की बात करते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता एक सूखी हड्डी को जब खाता है, कभी ध्यान से देखना, तो खाता ही चला जाता है जबकि वो सूखी है, उसमें कुछ नहीं है, फिर क्यों खाता है? क्योंकि कुत्ता जब सूखी हड्डी को खाता चला जाता है तो कुत्ते के मसूड़े से ही खून निकलता है और वो अपना ही खून पी के ये समझता है कि स्वाद सूखी हड्डी में है, जबकि स्वाद उसका खुद के रक्त का है, इसलिए खाया चला जाता। देख लेना कभी। अब इसको ध्यान में रखना है, अपन सब भी ऐसा ही करते हैं, किसी श्वान से कम थोड़ी है। उस विषय को इतना खाते हैं कि वो विषय ही आपको खाने लगता है। आप में से तो कोई दारू वारू नहीं पीता होगा, पर जो पीते हैं वो लोग ये बोलते हैं हम दारू पी रहे हैं, तब उनको समझदार समझते हैं कि दारू तेरे को पी रही है। ये तो बाद में पता लगता है जब डॉक्टर साहब मैदान में आते हैं, वरना तो आदमी समझता है मैं पी रहा हूं, तू कहां पी रहा है, वो तुझे पी रही है। ये बिल्कुल कुत्ते के काम है। तो आप में से जब कोई सिगरेट पिए, आप में से जब कोई तंबाकू खाए, आप में से जब कोई दारू पिए, तो जरा कुत्ते की हड्डी और कुत्ते की तस्वीर सामने ले आना, तो आपको समझ में प्राप्त हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल श्वान की तरह कर रहे हैं आप। अब दूसरी घटना सुनिए। एक बार गोबर का एक कीड़ा गोबर से उड़ के कहीं घूम रहा था, तो उसके पास से मधुमक्खी गुजरी और मधुमक्खी ने कहा क्या गोबर पे बैठता है, चल मेरे साथ, तुझे शहद के छत्ते पे ले चलती हूँ, जरा सा डंक मारेगा मीठा हो जाएगा। तो गोबर का कीड़ा चला गया मधुमक्खी के कहने में, और जैसे ही गया और उसने डंक मारा तो बोले अरे क्या कड़वी गंदगी खिला दी मुझको, और वापस जाके गोबर के ढेर पे बैठ गया। अब जिसको गोबर का स्वाद आए उसको शहद का स्वाद चला जाता है। आप भी देख लें, हमने अपनी जिंदगी में कई स्वाद ऐसे बनाए जो वास्तव में गोबर के हैं, और जीवन में जब शहद आता है तो हमको समझ नहीं आता। और तीसरा उदाहरण, एक मालन और एक मछुआरन मित्र थीं। तो मछुआरन को मालन ने कहा कि कभी मेरे घर भी तो आओ, एक रात मेरे यहाँ बिता। तो वो मछुआरन अपनी मछली का टोकरा लेके गई, उसके यहाँ टोकरी बाहर रखी। अच्छा, मालिन ने कहा मेरी मित्र आ रही है, तो पूरा घर सुंदर सुंदर फूलों से सजाया, सुगंधित फूल बनाए, उसके पलंग को शैया को पुष्प शैया बना दी। मेरी सहेली आ रही है और उसने कहा अब तू सो यहाँ, आज जितने सुगंधित जितने सुंदर फूल हो सकते थे मैंने तेरे स्वागत में सजा दी, अब तू सो। तो वो सोई, तो वो तो करवट बदलती रही आधी रात, नींद ही नहीं आया फूलों की सुगंध से। इतनी परेशान हो गई कि उसने अपनी सहेली को उठाया आधी रात को। क्या हुआ? बोले नींद नहीं आती। फिर बोले तू तो मेरी वो मछली की टोकरी ले आ, मेरे पास में रखूंगी तभी नींद आएगी। यही सब हम कर रखे हैं। सारे जीवन का सुगंधित वातावरण अच्छा नहीं लगेगा, मछली की दुर्गंध अच्छी लगती है। हम लोग इतने आदी हो गए भोग विलास विषय वृत्ति से कि हमें ये भान ही चला गया कि जीवन की सुगंध कहीं और है। हम जीते हैं शरीर पे, हम जीते हैं मन पर ध्यान रखिए जीवन की सुगंध यहीं कहीं है तो वो आत्मा पर है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।